इस मैकेनिज़्म में हम क्या करने वाले हैं, हम जो हमारी जो एकॉस्टिक सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को हम जो ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनते हैं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी करते हैं, उसमें हम जो एकॉस्टिक सिग्नल्स हैं और जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, उनकी सिंक्रोनाइजेशन करके और उनका जो रेजोनेंस फैक्टर बन जाता है, उसको हम चेक करके और उसी चीज़ से हम बहुत सारी जो हमारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डायग्नोज कर सकते हैं। अब जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, आपने देखा होगा जो हमारे जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो हमारे जो साइकोटिक ड्रग्स चलते हैं या एंटी ट्रिमरस होते हैं या और भी कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स हम उनको यूज़ करते हैं या पोलराइजेशन मोड पे जाके हम ब्रेन को पोलराइज करते हैं, जो जैसा कि हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में जो होता है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, जो हमने ये अपनी जो थेरेपीज़ जिसमें हमने बहुत सारी जैसे प्लग थेरेपी है, बोथ थेरेपी है या साइंटिफिक जो हमने एक कुछ और थेरेपीज़ हमने तैयार की हैं जिसमें स्पेसिफिक मोड पे हैं, कुछ और कुछ अनस्पेसिफिक मोड पे हैं, और एक और हमने की है जिसका नाम साइमेटिक थेरेपी है। तो इन थेरेपीज़ के ज़रिए हम बहुत हद तक जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको मिटिगेट कर सकते हैं। तब एक पेशेंट का सवाल है, जैसे डिप्रेशन को ले लेंगे हम, जैसे एंग्जाइटी है या स्किज़ोफ्रेनिया है या इवन पार्किंसन डिजीज़ पे आपने देखा होगा। पार्किंसन डिजीज़ पे हम यहाँ पे जो हमारी थेरेपीज़ चलती हैं, स्पेशली इन म्यूज़िक थेरेपी, हम वेस्टर्न जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस वक्त पार्किंसन डिजीज़ पे काम हो रहा है, उस पर हम म्यूज़िक थेरेपीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी जो एकॉस्टिक थेरेपीज़ है जो हम कर रहे हैं इस वक्त, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी कोलैबोरेशन है सिक्किम्स के साथ, जो हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे, वहाँ पे हमने ओपीडीज़ लगाई है और हम ये इस वक्त डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हमारा डाटा आएगा। उसके बाद हम जो हमारे एग्जीक्यूशन लेवल है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो हम इस वक्त जो पेशेंट्स का हमने जिस तरीके से करना है, जो हमारा अपना ये थेरेपिक जो मेथडोलॉजी होगा वो ये होगा कि हम इसकी जो वॉइस क्वालिटी उसके अंदर जाके उसका जो रेजोनेंस फैक्टर है अल्ट्रा मोड पे, क्योंकि हमारा एक अपना नोटेशन सिस्टम होगा, उस नोटेशन सिस्टम के ज़रिए हम सिंक्रोनाइजेशन मोड में जाके इसकी जो एकॉस्टिक और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको हम जज करके ये हम बता सकते हैं कि ये जो पेशेंट है इसका जो साइकेट्रिक मोड है वो डिप्रेशन लेवल है या एंग्जाइटी है या और भी कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, वो हम जज कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ये छोटा मोटा जो मैं आपको टेंटेटिवली बता रहा हूँ। बाकी जो साइंटिफिक जो मेथडोलॉजी हमारी होगी, जो स्केलिंग होगी हमारी, वो थोड़ी डीप है। उसमें हम इस वक्त हम रिसर्च डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं और मेथडोलॉजी इसकी जो हम इस वक्त कर रहे हैं वो भी हम इस वक्त कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ साइकेट्रिस्ट जुड़ चुके हैं और कुछ प्रोफेसर्स हमारे फिजिक्स के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से, कंप्यूटर साइंस के हवाले से, बायो साइंस के हवाले से और म्यूज़िक के हवाले से हम इस पर जुड़ चुके हैं और इस पर बाज़ाब्ता तो रिसर्च पे काम हो रहा है। और कुछ पेशेंट्स भी हमने कलेक्ट कर लिए हैं जिनको हमने काम में लाया है इस वक्त, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका आउटपुट हम किस तरीके से पहले तो नेशनल लेवल पे और उसके बाद हम इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूर जाएंगे। इस वक्त हम जैसे स्ट्रक्चरल एमआरआई करते हैं या फंक्शनल एमआरआई करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ब्रेन कैसे काम कर रहा है, या हम पीएच एमआरआई करते हैं, फार्मोलॉजिकल एमआरआई करते हैं,
तो ये भी, इससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है कि जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है अंदर होता है और कैसे ये काम करता है। तो लेकिन जो हमारी थेरेपीज़ है इसमें जो काम है वो तो सिर्फ सिग्नल्स का है, वेव का है। तो हम वेव के ज़रिए जो मैग्नेटिक लेवल पे काम करती है, अल्ट्रा लेवल पे काम करती है। इसमें जो हमने लूप्स बनाए हैं वो अल्ट्रा लेवल के हैं। उसमें हम लो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो ऑसिलेशंस हैं अल्ट्रा लेवल की, उनको लेके हम सिंक्रोनाइज़ करते हैं। जो हम पेशेंट को ये देखते हैं कि इसका जो स्पेक्ट्रम है हमने कहाँ पे इसको सिंक्रोनाइज़ करना है, तो ये चीज़ें हम पहले जज करते हैं। एक रेजोनेंस स्केल पे जाके उसको हम जज करते हैं और उसके बाद हम ये लूप्स उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं लूप्स। और इन लूप्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि इसके जो अंदर जो बैलेंसिंग है, केमिकल बैलेंसिंग, वो केमिकल बैलेंसिंग हमें इसमें बहुत मदद देता है और इसका ब्रेन अच्छी तरीके से काम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, ये डिसऑर्डर्स फिर हम धीरे धीरे इसको मिटिगेट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट के साथ साथ हम इन चीज़ों को जज भी कर सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसमें हमारी जो इस वक्त टीम है, जो सिक्किम्स की टीम है और हमारी हायर एजुकेशन की टीम है, जो इस पर जुड़े हैं और इस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में हम इसका एक रिसर्च डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो बिल्कुल सारी दुनिया के सामने आएगा। और एक साइंटिफिक स्केलिंग के ज़रिए हम इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट के साथ साथ जज भी कर सकते हैं, यानी कि डायग्नोज भी कर सकते हैं।